जय हिंद साथियों, आईटीबीपी किचन सर्विस की नई वैकेंसी आ रखी है। फॉर्म शायद आपने भर दिया होगा। फॉर्म अगर नहीं बचा है तो अभी भी आपके पास 5-7 दिन का समय है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किचन सर्विस के अंदर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो अच्छी एक पोस्ट है किचन सर्विस की, कांस्टेबल एज ए कांस्टेबल आप भर्ती होंगे और आपका जो काम है किचन स्टाफ का आपको काम करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो पहली प्रोसेस आपकी होने वाली है वो आपकी पीईटी पीएचडी होगी, जिसके संबंध में डिटेल वीडियो मैंने कल अपलोड किया था। वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा कि पीईटी पीएचडी के अंदर आपकी क्या क्या प्रोसेस होगी, हाइट वेट चेस्ट आपका कितना चाहिए, इसके अलावा आपका रनिंग वगैरह, हाई जंप, लॉन्ग जंप, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है कि आप इजीली अपना लास्ट स्टेज तक आप अपना फिजिकल क्लियर कर पाए। क्योंकि अगर आप किचन सर्विस के अंदर भर्ती होना चाहते हैं तो आपको हर प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, चाहे वो आपकी पीईटी पीएचडी है, चाहे आपका रिटर्न एग्जाम है, चाहे आपकी मेडिकल है, फाइनल कट ऑफ है, सभी क्लियर करेंगे तभी आप पहुंचेंगे। लेकिन पीईटी पीएचडी की बात हमने कर ली है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। आज के वीडियो में बात करेंगे हम रिटर्न एग्जाम को लेके। रिटर्न एग्जाम अगर आपका होता है कितने मार्क्स का होगा, पास के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, कट ऑफ में आने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तैयारी किस प्रकार से करनी है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि पीईटी पीएचडी का किसी प्रकार के मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है। अगर आपको उसके अंदर सिलेक्शन होना, फाइनल कट ऑफ में आना है तो रिटर्न एग्जाम जितना बेटर करेंगे, जितना बेस्ट आपका रहेगा, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो रिटर्न एग्जाम के जो मार्क्स होंगे उसी के बेसिक पे बनेगी। क्योंकि रिटर्न एग्जाम एक मेन पार्ट हो गया। ऐसे तो मैं पहले बोल चुका हूं कि सभी पार्ट्स अपने आप में मेन है, क्योंकि अगर आप पीईटी पीएचडी क्लियर नहीं करेंगे तो रिटर्न एग्जाम तक पहुंच नहीं पाएंगे। यानी कि आपको हर प्रोसेस क्लियर करनी पड़ेगी। लेकिन फाइनल कट ऑफ में जब आप आएंगे तो फाइनल कट ऑफ में आने के लिए फिर आपको रिटर्न एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो आपके मायने रखेंगे। तो इसके लिए आपको रिटर्न एग्जाम की बढ़िया तैयारी करनी है। और तैयारी ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ फॉर्म भर दिया, सुबह से हम रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, बोला भाई मैं तो आईटीबीपी की तैयारी कर रहा हूं, उससे नहीं होगा। आपको इसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। अगर आपको एक सीट पानी है, आज आप, मैं ये बात बिल्कुल जीरो है, मान के चलो आप जीरो है, लेकिन अगर आप तैयारी करना बैठेंगे, आज से आपका मन नहीं लग रहा, आप आधा घंटा करेंगे, कल 20 मिनट की, आप 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा करेंगे, धीरे 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 जिस आपका फिजिकल हो जाएगा तो पता आपका एक और मोटिवेशन आता है। फिर जैसे आपकी रिटर्न एग्जाम की डेट आएगी तो आपके पास में एक अलग से मोटिवेशन होगा और भाई एक अच्छी जो तैयारी आपने स्टार्ट करी तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो तैयारी आपकी बहुत मायने रखेगी। तो तैयारी आपको बढ़िया करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं है। चाहे आपका एनएसक्यू लेवल का सर्टिफिकेट मांगा है, चाहे किसी भी मांगा, क्योंकि जो कंपटीशन है, जो फॉर्म अप्लाई होंगे लाखों की संख्या में होंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये पहले बता दूं कि तैयारी आपको हाई लेवल की करनी पड़ेगी। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस इसके अंदर कोई अलग से सिलेबस है नहीं। जो नॉर्मल आपके जो एग्जाम होते हैं, जो एसएससी जीडी का है, चाहे सीपीओ का, किसी भी चीज का होता है, नॉर्मली जो आपका एग्जाम होते हैं वही आपका इसके अंदर सिलेबस है। 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है इसके अंदर, जिसके अंदर आपका रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगा, जीके रहेगा और आपका इसके अंदर हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश दोनों में से एक रहेगा। अगर हम इसके अंदर बात करें टोटल, तो जैसे आपका जीके जो होगा वो 15 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा जो मैथ है वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग जो है 15 मार्क्स की रहेगी, और हिंदी या फिर इंग्लिश, अगर दोनों में से आप एक को करना है, आप हिंदी में करना चाहते तो हिंदी में, इंग्लिश में करना चाहते तो इंग्लिश में, 10 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। तो टोटल आपका जो 50 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, और ये 50 मार्क्स का जो एग्जाम होगा ये आपकी जो एक सीट है वो आपकी फिक्स करेगा, आपकी जो तकदीर है वो आपकी फिक्स करेगा कि भी आप एक आईटीबीपी के एक सदस्य बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। ऐसे तो आपको सभी की, लेकिन फिजिकल जहां तक मुझे मानना है इतना ज्यादा हार्ड है नहीं इसका आईटीबीपी का जो किचन सर्विस का। 7.5 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है, कोई हार्ड नहीं है। जो बच्चा फोर्स के अंदर जाने का सपना पाल के बैठा तो उसके सामने तो मेरे को लग रहा है कुछ भी नहीं है। 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1.6 किलोमीटर रनिंग नहीं कर पाएगा तो उसको फोर्स में जाने का सोचना भी नहीं चाहिए। बाकी देखो उसकी हाइट अच्छी नहीं है, उसके वजन में प्रॉब्लम है या कोई मेडिकल में प्रॉब्लम, बात अलग होती है। लेकिन अगर आपका सपना फोर्स में जाने का है तो 7 मिनट 30 सेकंड 1.6 किलोमीटर जो आपकी रनिंग इजीली कर पाएंगे। फिजिकल के कोई मार्क्स मिलने वाले नहीं है। ये जो 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको जो सब्जेक्ट आपको कम लगता है, भाई आपको मान लो आप मैथ में कमजोर हैं, या फिर आप रीजनिंग में कमजोर हैं, या फिर आप जीके में कमजोर हैं, उसके ऊपर अच्छा फोकस कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि मेरे को इसमें ज्यादा कमजोर रहता हूं, जो मेरे पास जो सब्जेक्ट मेरा अच्छा है तो उस पर थोड़ा कम फोकस करिए। जो सब्जेक्ट में ज्यादा कम, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। बड़ी बड़ी मतलब अच्छे कि मतलब यूट्यूब चैनल्स आप देख रहे होंगे, अच्छी तैयारी करवाते हैं, जीके की भी तैयारी करवाते हैं, मैथ की भी तैयारी करवाते हैं, रीजनिंग की भी तैयारी करवाते हैं। अच्छी अच्छी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। नहीं तो आप आजकल तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, डेली लाइव क्लासेज आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो आपको अच्छी अच्छी क्लासेस देते हैं, उनकी आप तैयारी कीजिए। आप कोई भी वर्क करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, जितना समय आपको मिलता है आप अपना काम कर रहे हैं, अपना भाई हेडफोन लगाया, यूट्यूब ओपन कर लिया, लाइव क्लासेस चल रही, थोड़ा बहुत उसमें से जीके वगैरह
सुन रहे हैं, अपना काम भी हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग में बैठता है। इसका जब आपका टाइम मिलता है अपना एकाग्रचित होकर आपको 1 घंटे का, आधा घंटे का, 2 घंटे का जो समय मिलता है अपनी तैयारी कीजिए। और तैयारी अगर आप करेंगे तो अगर आज समय में आप बिल्कुल जीरो है और आपको कुछ भी नहीं आता, तो मैं गारंटी देता हूं अगर आप दिन डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जिस दिन आपका रिटर्न एग्जाम होगा उस दिन आप अच्छा मार्क्स लेके आएंगे और आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। पासिंग मार्क्स के इसमें तो होगा नहीं कि आप सिर्फ पास होने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो आप अगर ईडब्ल्यूएस से, जनरल से हैं, एक्स सर्विसमैन से, तो 35% मार्क्स अगर आप लेके आगे आप पास हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेके आना है, आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ पास नहीं होना है, ये जो मार्क्स आप 35% मार्क्स लेके अगर आप पास हो गए, कट ऑफ में नहीं आ पाएंगे भाई। कट ऑफ में अगर आपको आना है तो आपको बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। बढ़िया मतलब अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, आज से तैयारी करनी पड़ेगी। हर लेवल की आपको ये सोचना चाहिए। जीके की तैयारी करनी है तो चाहिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, चाहे आपको ओल्ड जीके है, हर प्रकार का मेरे को थोड़ा थोड़ा तैयारी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट में आपका जैसे जीके है, मैथ है, तो ये तो मतलब कोई ज्यादा इसमें तो वो है नहीं कि भाई कुछ चेंजिंग हो। जीके में आप बोल सकते हो कि भाई जीके हार्ड है। मैथ का जो सब सिलेबस है उसकी अगर आप तैयारी करें फिक्स, आपका जो मैथ आपका 10 नंबर का आएगा। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो मैथ के जो आपके नंबर होंगे वो आपको 10 नंबर इजीली मिल जाएंगे। आप तैयारी करेंगे। रीजनिंग है, रीजनिंग जब अच्छे तैयारी करेंगे तो रीजनिंग में आपको कोई घुमाए वो तो है नहीं, क्योंकि सिलेबस अलग। रीजनिंग का जो सिलेबस रीजनिंग आएगी 15 मार्क्स आपके वो मिल सकते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में से आपका जो सब्जेक्ट, आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में करें, इंग्लिश भाषी हैं तो इंग्लिश में करें, तो इसके भी 10 मार्क्स आपके मिल सकते हैं। और जीके की भी आप तैयारी करें। तो यानी कि हर सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छी तैयारी करें और जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर पड़ रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस कर दें। आज से धीरे धीरे आपको हो सकता है कि जैसे कुछ बच्चों का तो ये जो सिलेबस है, क्योंकि मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट होती है उसके अंदर ये सब्जेक्ट होता है भाई, आपका जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये नॉर्मल सब्जेक्ट है। सभी जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है सभी के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही सिलेबस आपका रहता है। तो ये सिलेबस जो बच्चे तैयारी करें किसी भी रिक्रूटमेंट की तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो आपका रूटीन सिलेबस है, थोड़ा बहुत आप डेली तैयारी करते रहेंगे तो आपकी एक साथ कई रिक्रूटमेंट की तैयारी आपकी हो रही है। लेकिन जो बच्चे हो सकता है इसी को फोकस कर रहे हैं, पहली बार फॉर्म, उनको यही सपना है कि मुझे तो भाई कुक से भर्ती होना है, आईटीबीपी के अंदर भर्ती होना है, तो भाई उनको भी अपनी तैयारी आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस इसलिए करना पड़ेगा कि भाई आपको अगर एक सीट पानी है आईटीबीपी के अंदर, वास्ते में आपको भर्ती होना है, तो फिर आपको फोकस करना पड़ेगा। चाहे आपका जीके है, चाहे आपका मैथ है, चाहे आपकी रीजनिंग है, भाई साहब बुक खरीद लीजिए। बुक अगर जब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेज लीजिए, कोई कोर्स परचेज कर लीजिए। कैसे करके करियर फिजिकल की वीडियो में डिटेल बना रखे, उसको आप देख लीजिए। सुबह शाम आपको जब भी टाइम मिलता है, एक टाइम आप जाइए, अपना फिजिकल पे तैयारी कीजिए। रनिंग कमजोर है रनिंग पे फोकस कीजिए, चेस्ट कमजोर है चेस्ट पे फोकस कीजिए। बाकी अगर आपका वजन ज्यादा है तो कम करने की कोशिश करें, वजन कम है तो बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये जो प्रोसेस है सभी चीजें आप साथ लेके चलेंगे तो जो फिजिकल की जो प्रोसेस है और रिटर्न की प्रोसेस आपकी दोनों सिमिलर चलेगी। क्योंकि हो सकता है कि आपका फिजिकल में आप कमजोर रह गए और आपने रिटर्न में अच्छी तैयारी कर दी तो फिर कोई बेनिफिट आपको मिला नहीं। तो दोनों का आपको सिमिलर लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर फिजिकल वास्ते में आपका बिल्कुल फिट है, आपको किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं, ना वजन में, ना चेस्ट में, ना हाइट में, ना रनिंग में, तो फिर आप उस पर फोकस कम करें। फिर आप जब आपका रिटर्न, आपका फिजिकल की डेट आएगा तब भी कर सकते हैं, तो रिटर्न पे ज्यादा फोकस करें। बाकी अगर उसमें आपकी थोड़ी बहुत कमी बेसी जहां आपको लगती है कि मेरा वजन कम है या वजन ज्यादा है या मेरी हाइट कम पड़ रही है, मेरे को लॉन्ग जंप नहीं हो पा रहा है, मेरे से हाई जंप नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा फोकस उस पर सुबह शाम एक टाइम उस पर करें, बाकी रिटर्न एग्जाम पे करें। और मैं वादा करता हूं, और मैं ये अगर आप इस चीज को अपनाएंगे और डेली आप रूटीन में लाएंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तो आप एक सीट पक्की निकाल पाएंगे आईटीबीपी के अंदर। लेकिन आपको उसके प्रति एकाग्रचित होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, तभी आप सफल हो जाएंगे। नहीं तो फॉर्म तो लाखों की संख्या में भरते हैं, फॉर्म भर्ती तो 800-900 बच्चे होने हैं, तो आपको अगर भर्ती होना है तो बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में, और कट ऑफ में आपको आने के लिए आप ये मान के चलो कि अबो 70% से अबो मार्क्स लेके आएंगे तब आप एक सपना पाल सकते हो, मेरा सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। ये 35%, 33% पासिंग मार्क्स से आपका कुछ नहीं होगा। आपका सपना ये होना चाहिए कि मैं 80% से अबो मार्क्स लेके आऊं, लेकिन कम से कम 70% से मार्क्स, अगर आप 80% सोचेंगे तब आपका 70% मार्क्स इसके अंदर आ पाएगा, तभी आप फाइनल कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी भर्ती संबंधित अपडेट्स इस चैनल पे मिलती रहेंगी। जय हिंद।